नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड पंचायत समिति सभागार में आज साधारण सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव भी शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र के अनेक लोगों ने बिजली, पानी, सड़क सहित अनेक समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। बैठक के दौरान डॉक्टर जसवंत यादव ने अधिकारियों को समस्या समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रधान सरोज यादव, भाजपा नेता बस्तीराम यादव, सरपंच, पंच व अन्य जनप्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपके नेतृत्व में सब जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी पंचायत समिति में अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, खुले दिल से पूछा, आपके सामने पूछा है कि बिजली जैसी उसके अंदर भी लोग सारे संतुष्ट हैं। कहाँ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आई है मिलजुल कर उनको पूरा करेंगे। जिससे हमारी सिद्ध होता है कि हमारी प्रधान सजग है। बिजली के बारे में तो सबने कहा कि साहब हम किसी तरह से कोई परेशान नहीं है। पूरी की पूरी उसके अपने पंचायत समिति की बैठक में साधारण सभा होती है, तो सबने एक सुर में कहा कि पानी की बिजली की बहुत शानदार व्यवस्था है। जहाँ पानी की समस्याएं हैं वो पिछली सरकार के टाइम में जो ठेकेदार हड़प गए थे, उस कारण से हमें समस्याएं आ रही हैं, उनको भी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज में कहा आप उसको अर्थ को अनर्थ मत करो। हम तो मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई आदमी जनता की सेवा करने के लिए, जैसे लोग दान करते हैं, कुछ करते हैं, तो पानी अगर सप्लाई करना चाहे तो करे। तो वो कहा है, हमारा तो टैंकर हमारे पास कमी नहीं है। जिस गांव में जितने टैंकर मांगेंगे हम लोग उतने टैंकर देने को तैयार हैं। ना हमारे पास फंड की कमी है, ना हमारे पास व्यवस्था की कमी है। पर वो कोटे से ज़्यादातर गाँवों को मैं जितना मांग रहे हैं, जिस काम के लिए मांग रहे हैं, उसका सही व्यवस्था करते हुए दे रहा हूँ। अब तक करीबन काफ़ी काम हो चुके हैं। मेरे पास लिस्ट है, मैं लिस्ट जारी करता रहता हूँ। और मैंने एक बात कही थी, देखो अब यूँ तो कौन क्या कह दे, वो तो उसका तो इलाज कोई है नहीं, कि मेरे कार्यकाल के अंदर जो विधानसभा में काम होंगे वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। अभी मेरा कार्यकाल 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के कार्यकाल में जिस जगह आप खड़े हो, 36.5 करोड़ रुपया तो बहरोड के लिए, जिनका काम 15 दिन में चालू हो रहा है, मंजूर हो गया है, होगा वो नहीं है, 15 दिन में चालू हो रहा है। इसी तरह से लोगों को रोज़गार मिले, तो टेक्निकल एजुकेशन में भी हमने ध्यान दिया है। एक हमारी ITI पिछली सरकार की मंजूर थी, लेकिन हमको बजट, ज़मीन कुछ नहीं था, तो हमने उसके लिए पीछे पड़े हुए कि जल्दी से हमको बजट भी मिल जाए और स्थान भी ले ले। एक ITI हमने बरडोद में खुलवा दी है, एक ITI आती हमने ढिंढोर में चालू करा दी है। तो इसी तरह से कॉलेज की जगह कॉलेज खोल दिया, बोरिंग की जगह इतने बोरिंग मंजूर करा लाए कि और विधानसभाओं का अगर आकलन करेंगे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हमारे यहाँ मंजूर होता है। हमारा तो एक ही मामले में हम अटके हुए, बाकी तो हमारे सब काम अव्वल नंबर पे हैं। एक ही मामले में जो ज़िले स्तर के हमारे यहाँ कार्यालय आने थे वो भी नहीं आए, उनके लिए हम मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए भी दिक्कत क्या आ रही है, 3 विधानसभा एक साथ हो गई, हम अलग पड़ गए, पर अपनी बात को मजबूती से विधानसभा में उठा रहे हैं, खूब उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो काम बांध है, जैसे अब उसका टेंडर वगैरह सब छूट गए। अब ये सब टेक्निकल चीज़ें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। कॉलेज है, उसकी हमने ज़मीन चिन्हित कर ली है मानन में, वो भी हो गया है। फिर हमारी सड़कों का सबसे बड़ा मजबूत काम हुआ है कि ये सड़क हमारी 4 लेन मंजूर करने के लिए इसका DPR जारी कर दिया है। DPR होगा नहीं, जारी कर दिया है, बजट जारी कर दिया है, तो ये भी जल्दी हो जाएगा। जो लोग चिल्ला रहे थे टेक्निकल व्यवस्था की वजह से, इनकी आदत है चिल्लाने की, हमारे हाईवे पे जो पुल नहीं बन पा रहे थे, हमने माननीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और नेता भारत के, उनसे कहा कि साहब इनको कैसे भी करके जल्दी चालू कराओ। तो वो काम भी जल्दी चालू हो गए। एक तरफ का पूरा हो गया, दूसरे होने वाला है।
प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल स्कूल की हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, उसके लिए 99% वो भी मंजूर हो जाएगा। तो काम तो हम इतने करा देंगे जिसकी कोई वो नहीं कर सकता कि भाई इतने काम। अब हमने एक अम्बेडकर जी के नाम से एक नगर पालिका बहरोड के अंदर भवन निर्माण कराया था, वो हैंड ओवर भी कर दिया नगर पालिका ने, पर पिछली उसमें नगर पालिका की सुस्ती कारण उसकी देख रेख करने वाला कोई था नहीं, ना उसको डेवलप किया। जबकि 50 लाख का था, अपना ऐतिहासिक भवन बना, पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग कहीं और होता है। तो अब क्या कर सकते हैं, पर हमारा आपका सहयोग रहा तो हम निश्चित रूप से भाई मुझे चुनाव लड़ना नहीं, तो मेरे साथ तो एक ही है कि भाई मैं अपने कार्यकाल में इतना काम करा दूं कि आने वाले लोग भी याद करें कि वाकई में काम हुए हैं। ने जो टेंडर कराए थे सीवर के, वो भी वर्क ऑर्डर हो रहे हैं, जल्दी चालू होने वाला है, बहुत जल्दी। वो तो पैसा भी बहुत बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 120 करोड़ रुपया। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैंने निश्चित रूप से हमने प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लीगली नहीं बैठ पा रहा है, हमने लीगल इसकी राय ली थी पर क्योंकि अभी गवर्नर के दस्तक से हुआ है। किसी छोटे मोटे आदमी को होता था पर अल्टा पल्टी कर लेते हैं, और ये तो गवर्नर के दस्तकों से सारा काम हुआ। ऐसे तो ज़िंदगी में देखो शानदार तरीके से हमारा परसीमन हो रहा है। अब कहीं का एक वोट इधर उधर चला गया, वो चिल्लाए तो तुम एक वोट से हारेगा तो वो लड़ी क्यों रहा है? तो ऐसे तो हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। राजस्थान में मंत्रिमंडल किस बार का यार मुन्नी बना दे यार। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। बहरोड के पुराना बस स्टैंड स्थित पंच मार्केट में आज दोपहर दुकान में रखे रेफ्रिजरेटर गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। सिलेंडर का वजन लगभग 60 किलो होता है और इसमें CFC गैस भरी हुई थी। धमाके के बाद दुकान का सामान चारों तरफ बिखर गया और आसपास की दुकानों में भी नुकसान हुआ। गनीमत यह रही कि इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक हुए इस धमाके के कारण आसपास धुआं ही धुआं फैल गया और लोग सहम गए व अपने घरों के बाहर आ गए। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में हवा में सामान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमपाल सैनी नाम है। क्या हुआ अभी? ये अभी जो गैस का सिलेंडर फटा है वो कंपनी से आया था आज ही ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और उसका पक्के बिल पे हमारा सारा काम होता है जितना भी है। कंपनी के ऊपर जो भी ये फटा है उसमें कंपनी की कहीं ना कहीं कोई गलती रही है जिसकी वजह से सिलेंडर फटा है, तो उसके लिए कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो है कानूनन तरीके से उसके ऊपर कंपनी के ऊपर ये इसका दबाव बनाया जाएगा कि भाई आप जो सिलेंडर तैयार कर रहे हैं वो फटा क्यों। इसमें कौन सी तो गैस थी और कितने किलो आती है सिलेंडर? इसमें ये जो है उसका 61 किलो का सिलेंडर है R22 का। हाँ। हाँ, R22 कौन सी गैस होती है? R22 से ठंडी गैस होती है जो AC के अंदर यूज होती है। क्या नाम है उसका मैम? उसका जो रासायनिक सूत्र है वो कार्बन क्लोरोफ्लोरोबुटान, ये फ्लोरोन गैस होती है। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज खैरतल तिजारा के जिला कलेक्टर सभागार में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में अध्यक्षता की। इस दौरान खैरतल तिजारा जिले के पेयजल व्यवस्था व जल जीवन मिशन पर भी चर्चा हुई। राम जल सेतु लिंक परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, TB मुक्त भारत अभियान, MP MLA लेड प्रगति समीक्षा समिति सहित अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए
विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ योगी और बलबीर छिल्लर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान, क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। CP कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। बहरोड कुंड सड़क मार्ग पर सेना के पूर्व नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह और उनके साथी विक्रम सिंह अपनी बाइक से बहरोड से अपने गांव गंडाला जा रहे थे। भिटड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार और उनकी बाइक में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में पूर्व नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके साथी को गंभीर चोटें आई। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। इसी दौरान उधर से गुजर रहे डॉक्टर RC यादव ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। कल दिनांक 20 अप्रैल की रात करीब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं गंडाला से बहरोड की तरफ आ रहा था। रास्ते में भिटेड़ा और मिलकपुर स्टैंड के बीच सड़क पर कार व मोटरसाइकिल के बीच ज़बरदस्त एक्सीडेंट दिखाई दिया। 2 में से एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे के ज़बरदस्त हेड इंजरी आई। चोटग्रस्त को अस्पताल पहुंचाने की बजाय लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके एक्सीडेंट देख रहे थे। मैंने खून से कार से अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाया और बाद में उसे रेफ़र करवाया। ऐसे समय में यही कहना चाहता हूं, आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि गाड़ी खून से ख़राब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी या और कोई आफत आ जाएगी, वो न सोचकर अपनी गाड़ी लगाकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सके, कीमती जान को बचाया जा सके। यही आप सब। बानसूर के चूला गांव की छावड़ी ढाणी में एक पागल कुत्ते ने 3 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। शादी समारोह के दौरान पागल कुत्ता घर में घुस गया और लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान कुत्ते ने हंसराज और उनकी पत्नी सुमन देवी और एक अन्य महिला संतोष देवी को काटकर घायल कर दिया। इन सभी घायलों को बानसूर उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनको इंजेक्शन व अन्य दवाइयां दी गई। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड। स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव ढिंडोर में बीती रात चोरों ने 4 कुओं की बोरिंग का तार चोरी कर लिया। ग्रामीण हवा सिंह और नाजिम चंदेला ने बताया कि फकीर चंद मुरारी और नाजिम व रामावतार के कुओं से यह लीड चोरी हुई है। पीड़ितों ने बताया कि इस लीड के अंदर तांबा होने की वजह से यह महंगे दामों पर बिकती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए चोर रात्रि के समय कुओं से लीड चोरी कर लेते हैं। माजरी धाम के महंत सुमित गिरी महाराज के सानिध्य में कन्या स्कूल बस स्टैंड 200 मोड़ पर मुसाफिरों के बैठने के लिए टीन शेड का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस निर्माण के लिए बहुत से ग्रामीणों का योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सुमित गिरी महाराज का अभिनंदन भी किया।
इस मौके पर बहुत से गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट, JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले के मांडन थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए महंत अनिल पुरोहित को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी अरुण उर्फ अर्जुन काफी दिनों से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। श्री सिद्ध सेवाधाम मांडन के महंत अनिल पुरोहित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और आरोपी उनसे 10 लाख रुपए की मांग भी कर रहा है। रकम नहीं देने पर जान से मारने की चेतावनी भी दी। आरोपी अरुण के खिलाफ मांडन थाना के अलावा हरियाणा के कुंड, खोड़ और अटेली थानों में भी लगभग 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदु अस्पताल के डॉक्टर आशीष शर्मा ने बहरोड की एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति पर जानकारी देते हुए जागरूक किया और नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी दी। डॉक्टर शर्मा ने विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की लत के गंभीर परिणामों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में नशे से दूर रहें और सही रास्ता चुनें। स्कूल प्रशासन ने डॉक्टर शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।